Hello everyone. Greetings from Gunjan IVF World. I am Dr. Garima Sharma, IVF consultant, gynecologist, in charge of Gunjan IVF World, जनकपुरी ब्रांच, न्यू दिल्ली। तो आज हम बात करेंगे IUI के बारे में। IUI क्या होता है, किसमें किया जाता है, क्या प्रोसेस है, क्या इंडिकेशन है और इसके कितने सक्सेस रेट है। तो ब्रीफ में IUI प्रोसीजर की पूरी जानकारी मैं आज आपको देना चाहूँगी। पहले IUI क्या स्टैंड करता है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। IUI मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब आपके यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्राइन सीमेन को छोड़ देना, इंसेमिनेट कर देना। तो IUI इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये सीमेन आपके हस्बैंड का भी हो सकता है और डोनर सीमेन भी हो सकता है। तो अगर आपके हस्बैंड का सीमेन यूज किया जा रहा है तो वो हस्बैंड सीमेन IUI कहलाएगा। अगर डोनर का सीमेन यूज कर रहे हैं तो उसे डोनर सीमेन IUI कहेंगे। तो पहले बेसिक IUI से पहले मैं आपको बेसिक समझाना चाहूँगी कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे बेबी बनता है। तो नॉर्मली एक लेडी के हर साइकिल में एक एग रिलीज होता है। ये एग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स कैप्चर करती है और उसी टाइम पे अगर आपका इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म विजाइना में डिपॉजिट होते हैं। विजाइना से ट्रैवल कर यूट्रस के थ्रू वो फैलोपियन ट्यूब्स में आते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स में ही फर्टिलाइजेशन, जो कि एग और स्पर्म का मिलना होता है। तो एम्ब्रियो जो बनता है, फर्टिलाइजेशन वो फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। वहाँ से एम्ब्रियो ट्रैवल कर यूट्रस बच्चेदानी में आता है और इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, फिर आप कंसीव करते हो। तो IUI में हम क्या करते हैं, IUI में हम आपको एक एग बनने का टैबलेट देते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि कैसे आपका एग डेवलप कर रहा है। फाइनली जब एग अच्छे से डेवलप हो जाता है तो एग रप्चर, जो कि ओव्यूलेशन का एक इंजेक्शन लगाते हैं। जब ओव्यूलेशन हो जाता है उस दिन आपके हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, उनको वॉश करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और जो बेस्ट मोटाई, सबसे अच्छे स्पर्म होते हैं, उनको आपके यूट्रस में डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये इतना ही हम कर रहे हैं। बाकी का जो प्रोसीजर है कि जो स्पर्म को ट्रैवल कर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, एग को ट्रैवल कर फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना है, एग को और स्पर्म को मिलना है, फर्टिलाइज होना है और फिर एम्ब्रियो को ट्रैवल कर यूट्रस तक आना है। ये फिर नेचर को खुद करना है। तो IUI एक सिंपल प्रोसीजर है। अब IUI करने से पहले किन किन का क्या प्री रिक्विजिट्स हैं कि किन में हम IUI कर सकते हैं। तो इनके प्री रिक्विजिट है कि आपकी एटलीस्ट एक फैलोपियन ट्यूब्स खुली होनी चाहिए, क्योंकि सारा प्रोसेस तो फैलोपियन ट्यूब में होना है। अगर आपकी एक भी फैलोपियन ट्यूब ओपन नहीं होगी तो ना एग कैप्चर हो पाएगा फैलोपियन ट्यूब से, ना उसमें फर्टिलाइजेशन हो पाएगा और ना ही एम्ब्रियो फॉर्म होगा। तो आपकी अगर एक भी ट्यूब ओपन नहीं है तो हम IUI नहीं कर सकते। इसीलिए IUI करने से पहले आपका फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी चेक करने का टेस्ट होना चाहिए, जो कि HSG हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी या SSG सोनोसैल्पिंगोग्राफी के थ्रू होता है, जिससे पता चले कि आपकी ट्यूब ओपन है या नहीं है। अगर आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है तो आपका IUI नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपका एग रिजर्व, मतलब आपकी उम्र कैसी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एज है और आपके नंबर ऑफ एग्स कम है या है ही नहीं, तो ऐसे केस में IUI का कोई सक्सेस है ही नहीं, क्योंकि अगर एग ही नहीं होगा तो बेबी बनेगा कैसा। तो इसलिए आपका जो एग रिजर्व है वो हम टेस्ट जनरली करते हैं AMH टेस्ट के द्वारा, जो एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट होता है। तो वो नॉर्मल की रेंज में होना चाहिए, मतलब 1.5 के ऊपर होना चाहिए। अगर कम होगा या बहुत ही लो होगा तो ऐसे केस में IUI टाइम वेस्टेज ही होगा और इसमें कोई रिजल्ट आएगा नहीं। फिर आपकी ट्राई करते हुए ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आपको बहुत लंबे टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं, 10-15 साल से ट्राई कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि आप IUI कर दो। IUI एक IVF से का बचने का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि IVF के अलग इंडिकेशन है और IUI जनरली एक जो सिंपल, थोड़ा नेचुरल से बेटर है, बट एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि ऐसे केसेस में जिसमें बहुत लॉन्ग इनफर्टिलिटी का ड्यूरेशन है उनमें रिजल्ट नहीं देता।
देन तीसरी चीज़ है कि आप में कोई और फैक्टर जैसे सीवियर एंडोमेट्रियोसिस या कोई फाइब्रॉइड या पॉलिप, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो भी आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। फाइनली आपके हस्बैंड का सीमन काउंट, अगर सीमन काउंट स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। हम जनरली IUI करते हैं जो इसमें माइल्ड मेल फैक्टर, मतलब नॉर्मली हम कहते हैं जब स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होता है उसको नॉर्मल स्पर्म काउंट कहते हैं। तो माइल्ड उनको कहते हैं जिनका काउंट 10 से 15 के बीच में होता है मिलियन। अगर इससे कम आपका स्पर्म काउंट है या आपका बहुत ही कम है और आपकी मोटिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है तो उन केसेस में भी IUI का सक्सेस नहीं है। तो IUI जनरली हम कब करते हैं, जब आपकी फेलोपियन ट्यूब्स खुली हो, आपका एज कम हो, बहुत ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, आपके ट्राई करते हुए आपका एग नंबर भी ठीक हो और आपके हस्बैंड में माइल्ड मेल फैक्टर हो, बहुत ज़्यादा सीवियरली आपके हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो। अगर आप इस कैंडिडेट इन सब रिक्विजिट्स में आते हैं, प्री रिक्विजिट में फुल होते हैं, तभी IUI आपको सक्सेस देगा। अब IUI किस में किया जाता है और IUI के इंडिकेशंस क्या हैं? तो IUI जनरली किया जाता है जैसे कि आपका माइल्ड मेल फैक्टर है, मतलब कि आपके स्पर्म मोटिलिटी ठीक है बट आपकी जो काउंट है वो 10 से 15 के बीच में है, उन केस में हम IUI करते हैं और इसमें रिजल्ट अच्छा होता है। देन हमारा अदर रीजंस हो जाते हैं, जैसे कई कपल्स साथ नहीं रहते, दूर रहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन पीरियड के दौरान वो इंटरकोर्स नहीं कर पाते, तो ऐसे केसेस में हम सीमन को फ्रीज कर लेते हैं और जब ओव्यूलेशन होता है उसके बाद जो फ्रोजन स्पर्म होता है हस्बैंड का उसको इंसेमिनेट कर देते हैं। तो जो कपल साथ नहीं रहते हैं उनके लिए ये प्रोसेस कर सकते हैं। देन अदर इंडिकेशन होता है जैसे कि अगर आपके में कोई सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कॉइटल डिफ़िकल्टी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो इन केसेस में भी IUI अच्छा सक्सेस रेट देता है। या फिर हमें डोनर सीमेन यूज़ करना है तो उन केस में भी हम IUI करते हैं। अब IUI का प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे आपका IUI होगा और एंड टू शुरुआत से एंड तक क्या क्या किया जाएगा आपके साथ। तो पहले तो डॉक्टर चेक करेंगे कि आप IUI की सारी प्री रिक्विजिट फिल करते हैं या नहीं करते। अगर आप प्री रिक्विजिट फिल करते हैं तब आपको पीरियड के सेकेंड डे डॉक्टर बुलाएंगे। फिर पीरियड के सेकेंड डे का आपका अल्ट्रासाउंड होगा, वो बेसलाइन अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें चेक करेंगे कि आपके ओवरी में कोई सिस्ट तो नहीं है, यूट्रस नॉर्मल है, और उस बेसिस पे आपको एग बनने की टैबलेट स्टार्ट करी जाएंगी। एग बनने की टैबलेट जनरली 5 दिन के लिए दी जाती है। उसके बाद आपको बुलाएंगे फिर से 2 या 3 बार अल्ट्रासाउंड के लिए, जिसे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं, जो एग का साइज डेवलपमेंट चेक करता है। तो 2-3 बार आपको आना होगा अल्ट्रासाउंड के लिए, उसमें एग का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है वो चेक किया जाएगा। जब एक एग अप्रोप्रिएट साइज का हो जाएगा, जो 18 से 20 mm का साइज होता है, तो आपको एक इंजेक्शन लगेगा जिसे ओव्यूलेशन का इंजेक्शन कहते हैं, एग रप्चर का इंजेक्शन। वो एग रप्चर के इंजेक्शन के 36 आवर्स बाद आपको IUI के लिए बुलाया जाएगा। अब IUI के लिए आपको जिस दिन बुलाते हैं उस दिन क्या होगा, जिस दिन आप आओगे पहले आपका अल्ट्रासाउंड कर चेक करेंगे कि आपका एग रिलीज हो गया है या नहीं हुआ है। अब कि IUI से पहले आपका एग रिलीज हो जाना चाहिए। एग की लाइफ स्पैन होती है 12 से 24 घंटा, तो एग रिलीज होने के बाद ही IUI हो तो ही सक्सेस होगी। तो अल्ट्रासाउंड में चेक करेंगे कि आपका एग रिलीज हो गया है। अगर आपका एग रिलीज हो गया होगा तो आपके हस्बैंड को एक कंटेनर देंगे, जो एक स्टेराइल कंटेनर होता है वाइड माउथ, उसमें उनको सीमन कलेक्शन के लिए बोला जाएगा। वो सीमन दे देंगे। उसके बाद वो सीमन एंड्रोलॉजी लैब में जाता है, वहाँ पे सीमन को प्रोसेस किया जाता है। हम रॉ सीमन नहीं डाल सकते बिकॉज रॉ सीमन में स्पर्म के अलावा और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हानिकारक हो सकती हैं अगर हम यूट्रस में डायरेक्टली डाल दें। तो इसलिए उनको प्रोसेस कर सबसे बेस्ट मोटाइल स्पर्म, जो बेस्ट मोटाइल स्पर्म होते हैं वो अराउंड 0.5 ml में आ जाते हैं। तो बेस्ट मोटाइल स्पर्म लेकर उनको एक पतली सी ट्यूब होती है जिसे कैथेटर कहते हैं, उसके थ्रू आपके यूट्रस में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में कोई इंजेक्शन ऐसा कुछ नहीं लगता कि आपको कुछ इंजेक्ट करेंगे या फिर पेनफुल होता है। ये प्रोसीजर बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है।
पेनलेस प्रोसीजर होता है। एक छोटी सी ट्यूब सी एक कैथेटर होता है, वो आपके यूट्रस सर्विक्स के थ्रू आपके यूट्रस में जाकर जो स्पर्म हाईली बेस्ट मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उनको यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। तो अब ये IUI में क्या होता क्या है कि हमने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन बेस्ट स्पर्म को यूट्रस में रख दिया, तो उनको ट्रैवल डिस्टेंस कम हो गया स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचने के लिए जहाँ पे एग है, तो इस वजह से द रिजल्ट्स विल इंक्रीज। IUI के बाद आपको 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट कराते हैं। आफ्टर दैट आप अपने नॉर्मल एक्टिविटी पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर टैबलेट्स लिखता है टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी, और करीबन 16 से 18 दिन बाद आपको टेस्ट कर चेक करना होता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब ये सिंपल प्रोसेस कैसे प्रोसेस हो गया। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये सिंपल प्रोसेस है, इसमें ना आपको कोई इंजेक्शन लगेगा, ना पेन होगा, कोई एनेस्थीसिया दिया जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा है। बस आपको 1 2 3 4 बार अल्ट्रासाउंड हो गया एंड फाइनली जब रप्चर हो जाता है उस दिन आपके यूट्रस में स्पर्म रख देंगे। फिर ये चीप प्रोसीजर है। अराउंड एक IUI की कॉस्ट 10 से 15 हज़ार होती है। तो जैसे IVF है वो काफ़ी महंगा प्रोसीजर है, उससे कंपैरेटिवली ये बहुत चीप प्रोसीजर है और इसमें ऐसा कोई स्पेशल प्रिकॉशंस ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। देन इसके सक्सेस रेट क्या है। टू बी रियलिस्टिक, आप कभी भी IUI के लिए जाएं तो यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि आपको बिल्कुल एक साइकिल आपने IUI करा लिया तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। IUI का सक्सेस रेट अराउंड 10 to 20% है एंड 80% में ये सक्सेस नहीं होगा। कोई सब कुछ ठीक भी हो, एवरीथिंग प्री रिक्विजिट्स आपके फिट हो रहे हो IUI के, बट 80% में हो सकता है आपका ये सक्सेस ना हो पाए। तो ऐसा होने पे डिसहार्टन मत होइए। कई बार मल्टीपल ट्रायल्स लग जाते हैं। अब मल्टीपल ट्रायल्स की बात आई तो कितनी बार IUI कर सकते हैं, तो राउंड अबाउट 3 to 6 साइकिल्स आर एडवाइजेबल। उससे ज़्यादा साइकिल्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर उसमें रिजल्ट नहीं आया देन यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, और वो नेक्स्ट स्टेप प्लान करना पड़ेगा। बट जनरली जिसको आना होता है सक्सेस, वो 3 से 6 बार में आपका सक्सेस आ जाता है। तो ये जो IUI है ब्रीफ में एक सिंपल प्रोसीजर है। इसमें आपको एग बनने का टैबलेट दिया जाता है, फिर एग को मॉनिटर किया जाता है कि कैसे एग बन रहा है। जब एग बन जाता है उस दिन इंजेक्शन लगाया जाता है एग रप्चर का। जिस दिन एग रप्चर हो जाता है वो चेक करने के बाद आपके हस्बैंड के स्पर्म लेकर उनको वॉश कर जो बेस्ट स्पर्म्स होते हैं उनको एक पतले से कैथेटर के थ्रू यूट्रस में डिपॉजिट कर देते हैं और उसमें कोई पेन वेन नहीं होता है। इसके सक्सेस रेट अराउंड 10 to 20% है और ये उन्हीं में किया जाता है जिनकी फैलोपियन ट्यूब्स खुली हुई हैं, जिनके हस्बैंड का स्पर्म में ज़्यादा एबनॉर्मलिटी नहीं है और जिनको कुछ और कोमॉर्बिडिटी जैसे सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। होप ये वीडियो के थ्रू आपको कुछ IUI के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर कुछ डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दें। थैंक यू।